ओवैसी साहब जो बार बार ये बात कहते हैं कि वीडियोग्राफी झूठी हो सकती है, एडिटिंग की जा सकती है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया जा सकता है, वहाँ पे मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी, तो हम लोग भी ये बात कहते हैं कि ओवैसी साहब जितना झूठा व्यक्ति इस भारत देश में नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में खड़े होकर संविधान की बात करते हैं, बार बार संविधान को सामने ला के बात करते हैं, यही लोग जब संविधान की आड़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तब ये संविधान नहीं मानेंगे, तब ये इस्लाम मानेंगे, इस्लामिक अपना कल्चर मानेंगे, ये शरिया कानून मानेंगे, ये सब कुछ मानेंगे। तो ये सबसे बड़ा झूठा अगर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ खुद ओवैसी साहब है। न इनको कोर्ट पे भरोसा है, ना इनको वाराणसी कोर्ट पे भरोसा है। वाराणसी कोर्ट ने जिस दिन ये बात कही कि जितने तहखाने हैं खोलने चाहिए और सारे तहखानों को खोले जाएंगे, और जो लोग भी इसमें वो कोशिश करेंगे कि तहखाने ना खोले जाए, सरकारी कार्य में बाधा हो, सर्वे में बाधा, उन सबके ऊपर एफआईआर होने चाहिए। यही ओवैसी साहब ने उस दिन बयान दिया था पहले दिन कि मुझे वाराणसी कोर्ट का फैसला गलत, ये पूरी लाइन उनकी है। तो ओवैसी साहब से बड़ा झूठा व्यक्ति खुद इस देश में नहीं है, जो देश की पॉलिटिक्स कर करके सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाते हैं। लेकिन जिस तरह से मैम वीडियो सामने आया है उसमें शिवलिंग साफ दिख रहा है, त्रिशूल के निशान हैं और स्वास्तिक के निशान हैं, कमल के निशान हैं, फिर भी अभी मानने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं है, अब भी इस शिवलिंग को फव्वारा कह रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जितने लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने देखा होगा, आपने इस वीडियो में भी देखा है कि जो मंदिर की दीवारें, मतलब जो ऊपर से मस्जिद बना गया, लेकिन हमारा वो जो मंदिर है, हम उसको भी मंदिर कहेंगे, क्योंकि किसी भी मस्जिद में घंटी नहीं होती, किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक नहीं बना होता। और अगर ये कहते हैं कि इस मस्जिदों में स्वास्तिक होता है, तो अब जहां पे भी मस्जिदों का निर्माण ये कर रहे हैं, हर जगह ये घंटी रखें, हर जगह ये स्वास्तिक बनाएं, हर जगह देवी देवताओं की मूर्ति रखें, क्योंकि मस्जिदों में तो होता है। इनका ऐसा मानना है कि वहां तो मंदिर था ही नहीं, ये तो मस्जिद था। अभी आज मैं किसी का बयान देख रही थी जिसमें किसी शायद इनके ही किसी स्कॉलर ने, मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि भाई अकबर ने वहां पे जो ये मस्जिद बनाई थी उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाते हुए उसने घंटी बनाई, उसने हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां बनाई। तो मैं कह रही हूँ प्लीज सारे मुसलमानों से मैं कहना चाहती हूँ जो इस तरह के लोग हैं, आप अपने मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए घंटी लगाइए, दुर्गा माँ की तस्वीरें लगाइए, शिवलिंग रखिए, और ये कहिए कि हम अकबर की तरह हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए देखिए हम सारी चीजें हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से सारी कलाकृतियां रख रहे हैं। तब आप नहीं करेंगे। आप किसी भी मस्जिद में, जो पूरे देश में मस्जिद है, क्या आप कहीं पे भी स्वास्तिक बनाएंगे? क्या आप कहीं घंटी रखेंगे? क्या आप कहीं गणपति, दुर्गा माँ, शिव जी की मूर्ति रखेंगे? नहीं। आप वहां तो मान जाएंगे कि नहीं, ये तो होता ही नहीं, ये तो हमारे धर्म में है ही नहीं, बुद्ध पूजा हम मानते ही नहीं, हम तो देवी देवता मानते ही नहीं, हम सनातन धर्म मानते नहीं, शिव जी मानते नहीं, लेकिन हम ज्ञान व्यापी में मानते हैं। ज्ञान व्यापी में हम घंटी भी रखेंगे, ज्ञान व्यापी में हम खंडित मूर्तियां भी रखेंगे, ज्ञान व्यापी में हम सब करेंगे, और आखिरी तक ये दावा करेंगे कि कयामत तक मस्जिद रहेगी। और ओवैसी साहब, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, दो चार और इस तरह के नेता गलत बयानबाजी करके पूरे देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैम जिस तरह से पूरे वीडियो आने के बाद एक बात सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को ये जो मंदिर है हिंदुओं को दे देना चाहिए, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, मैं अभी केरला के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ साहब, जिनकी बहुत इज्जत करते हैं, देखिए कलाम साहब की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, मैं उसी तरह से बात कहूँगी कि मोहम्मद आरिफ साहब का पूरा विश्व कायल है। दो चार ये जो इस तरह के लोग हैं जो जिहादी माइंड सेट हैं, उनको छोड़ दीजिए, सब लोग उनको बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। केरला के गवर्नर हैं, वो एक स्टेज और मंच पे बैठ के ये बात कह रहे थे एक नेशनल टेलीविजन पे कि भाई जो हमारे पूर्वजों से, जो हम पूर्वज तो सबके कौन थे सबको पता ही है, आप अपने पूर्वजों को नहीं मानते, कोई बात नहीं, 1400 साल पहले आप आए, उसके पहले आप कहाँ से, आप इस बात को मानते ही नहीं, आप सनातन धर्म को मानते ही नहीं, आपको हिंदू देवी देवताओं से इतनी नाराजगी है कि शिवलिंग जब आपके पोजेशन में था तो आपने एक 63 इंच का छेद करके उसको किसी तरह खराब करने की कोशिश की, आपने अशुद्ध करने की कोशिश की। विष्णु जैन साहब ने तो कहा कि हम तो ये बात कोर्ट में भी रखेंगे कि जितने धर्मगुरु शंकराचार्य जी हैं उनको बुलाया जाए, शिवलिंग की को शुद्धि की जाए गंगा जल से, और इसके बाद उसकी पूजा पाठ की अर्चना की हम अपील लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आप जितने लोगों की बात कह रही हैं, जितने इस तरह के लोग हैं जो बयानबाजी करते हैं, उससे बयानबाजी इसलिए करने क्योंकि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ा। देखिए आज आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, आज इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, और आप सब लोगों को पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो आज आप दर्शन करते हैं, जिस शिवलिंग का दर्शन आज हम करने जाते हैं, वो अहिल्याबाई जी ने वहां पे स्थापित करवाया था। पूरे मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। औरंगजेब की सेना को आते हुए देख पंडितों ने क्या किया था, जो शिवलिंग है उसको कहा जाता है कि उन्होंने वो कुएं में डाल दिया गया था ताकि उसको खंडित या तोड़ा ना जा सके। नंदी भगवान कहाँ देखते हैं? अरे भाई, ये तो अंधा भी बच्चा बता सकता है कि नंदी शिव सिर्फ अपने
शिव जी की तरफ देखते हैं। नंदी विश्वनाथ मंदिर अगर आप काशी जाएंगे गदौलिया बनारस में, तो वहां पे नंदी जी जो आज शिवलिंग है जहां आज आप पूजा करते हैं वहां नहीं देख रहे हैं, वो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं जो एग्जैक्ट 83 फीट की दूरी पे है शिव जो शिवलिंग पाया गया है, वहां से एग्जैक्टली नंदी जी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे सनातन धर्म में कि नंदी का चेहरा हमेशा शिव जी की तरफ रहता है, क्यों ऐसा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ नंदी देख रहे हैं? अरे आपके शिव जी तो विश्वनाथ मंदिर में, आप उधर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यही एक संकेत था। जब पूरा मंदिर तोड़ा गया तो नंदी तो आपने तोड़ी नहीं, गलती तो आपसे हो ही जाती है क्योंकि आप देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आपकी, इसके बावजूद लिटरेसी में जीरो पे हैं आप, लिटरेसी में सबसे पीछे हैं आप, पढ़े लिखे आप हैं नहीं। औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा तो उससे गलती हो गई, उसने नंदी नहीं तोड़ा। जब नंदी नहीं तोड़ा तो नंदी बाबा तो अपने शिव जी की तरफ देख रहे थे, नंदी बाबा ने सारी पोल खोल दी, शिव जी खुद ही विराजमान हो गए। तो सबसे बड़ी बात, मंदिर तोड़ा तो शिव जी को आपने बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन काशी में 12 ज्योतिर्लिंग में शिव जी को कोई खंडित कर दे, बर्बाद कर दे, शिव जी खुद प्रकट हो गए बताने में कि मेरा नंदी वर्षों से जिधर देख रहा था मैं उधर ही हूं, मैं इस मस्जिद में कैद हूं, मुझे यहां से निकालो। लेकिन मैम जिस तरह से जो मैं भी सवाल आपसे पूछा कि कहते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो मंदिर को हिंदुओं को दे दे, अभी आप आरिफ मोहम्मद साहब की बात कर रही थी, उसको समझना चाहें। आरिफ मोहम्मद साहब ने बात कही कि जो औरंगजेब ने गलती की हम उसको क्यों नहीं मानते? औरंगजेब से हमारा क्या रिश्ता, मुगलों से हमारा क्या रिश्ता? आप अगर अपनी गलतियों को, जो औरंगजेब करके गए, मुगल करके गए, अकबर करके गए, शहनशाह करके गए, उन्होंने एक बात और बोली कि भाई सनातन धर्म में तो ये जो बात ये करते हैं, सनातन धर्म तो इतना उदार धर्म है, जिस औरंगजेब की, जिस शाहजहां की आप आज उसके चमचागिरी करते हैं, उसने तो अपने बाप और अपनी बेटी दोनों को कैद रखा। उनके जब बाप शाहजहां जो कैद में थे तो वो पानी पीने के लिए भी तरसते थे, पानी भी उनको घूट घूट दिया जाता था। ये मोहम्मद आरिफ साहब ने स्टेज से कहा, और सनातन धर्म की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म तो इतना उदार है कि अपने पितरों की मृत्यु के बाद, अपने पिता बाप दादा की मरने के बाद भी साल में 2 महीने ऐसे आते हैं जहां पे आप अपने पितरों को पानी देते हैं, और आप उस औरंगजेब की चमचागिरी कर रहे हैं जिसने अपने जिंदा बाप को पानी नहीं दिया। तो सनातन धर्म का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है जिहाद माइंडसेट से। सबसे बड़ी बात, आप जो औरंगजेब की गलतियां हैं आप उसको मानते क्यों नहीं? और अगर आप नहीं मानते तो जो दूसरा धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो कहीं ना कहीं, आप मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहे। मैं मोहम्मद आरिफ साहब की तारीफ कर रही हूँ जो धर्म से मुसलमान है, कर्म, और देखिए भारतीय हैं वो, मुसलमान भी उनको कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो गवर्नर हैं, माननीय है, महोदय, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो देश के बारे में बात करते हैं, वो सच्चे इस्लाम के बारे में बात करते हैं, वो सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन ये उनको सच्चा मुसलमान नहीं मानते। ये औरंगजेब के कब्र पे औरंगाबाद में जाके, जिस ओवैसी साहब का आप जिक्र कर रहे थे, इनके छोटे भाई औरंगाबाद जाते हैं, औरंगाबाद जाके औरंगजेब की कब्र पे आप मजार पे जाके चद्दर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आप कलाम साहब के मजार पे जाके चद्दर फूल कभी नहीं चढ़ाते उनकी कब्र पे। लेकिन मैम एक सवाल है, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि वीडियो सामने नहीं आना चाहिए, नहीं माहौल ख़राब हो जाएगा, जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द है वो ख़राब हो जाएगा, अब वीडियो सामने आ गया है, क्यों रोकना? राजवीर, मुझे बताइए कि वीडियो जो बनाया गया है, क्या ऐसा है कि जो अंदर लोग गए होंगे तो सिर्फ कोर्ट ने कहा होगा नहीं मुस्लिम पक्ष नहीं जाएगा, सिर्फ हिंदू पक्ष जाएगा, सिर्फ विष्णु जैन साहब जाएंगे और वीडियोग्राफी अपने मन से करेंगे, एडिट करेंगे और उसको बाहर भेज देंगे? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। कोर्ट के सर्वे, कोर्ट के आदेश के बाद अगर जा रहे हैं तो दोनों पक्ष गए होंगे। जो चीजें, अगर ये सफेद रंग की दीवार हिंदू पक्ष ने देखी होगी तो मुस्लिम पक्ष ने भी देखी होगी। अगर घंटियां और कलाकृतियां और स्वास्तिक विष्णु जैन साहब ने देखी होगी तो जो यादव जी मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं उन्होंने भी देखी होगी। तो वीडियोग्राफी से क्यों डरना है? वीडियो में तो जो सच है वो आएगा, और मुसलमानों को ये बात बतानी पड़ेगी कि भैया अगर ये मस्जिद है तो इस पे घंटी क्यों? मस्जिद है तो यहाँ इतनी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति क्यों? देश का कौन सा ऐसा मस्जिद है जहां पे आप दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरें बनाते हैं, मूर्तियां रखते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं? आप इसका जवाब देंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नहीं, आपके धर्म में मंदिर नहीं, आपके धर्म में घंटी नहीं, आपके धर्म में देवी देवता नहीं, आपके धर्म में स्वास्तिक नहीं, दूसरी तरफ जब ज्ञानव्यापी में पाया जा रहा है तो आप ये बात कहते हैं कि नहीं नहीं वहां तो हो सकता है। आप चिट भी मेरी पट भी मेरी नहीं कर सकते हैं। या तो आप घंटी, देवी देवताओं से आपको इतना प्यार है कि सारे मस्जिदों में अब देवी देवता होने चाहिए। आप अगर ज्ञानव्यापी पे कह रहे हैं तो आप पूरे देश में भी वही बात करिए। आप अपनी बात को तर्क से तो रखिए, बेवकूफों भरी बातें कर रहे हैं इतने। भाई आप जो वीडियोग्राफी का आप विरोध करते रहे, आप सर्वे में न जाने के लिए 500 लोग घेर के ज्ञानव्यापी को खड़े रहे, लेकिन वीडियोग्राफी तो हुई और वीडियोग्राफी में जो सच है वो सामने आएगा। अब हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां अगर दिख रही हैं समाज में सबको, तो वीडियोग्राफी में जो भी बना है वो कोर्ट के, अभी लीक हो गया, लेकिन आज नहीं तो कल कोर्ट के आदेश से भी हो सकता है ये बाहर आए, और जनता तो देखेगी
ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश में जितने लोग रहते हैं वो देखेंगे कि ज्ञानव्यापी के अंदर क्या है, क्यों ऐसा है कि जो पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है वो मंदिर जैसा है, घंटियां हैं, स्वास्तिक हैं, देवी देवता हैं, सब कुछ मंदिर जैसा है, ऊपर का तोड़ के तुमने मस्जिद बना दिया। वही बात है, जाहिलियत की बातें, तोड़ना ही था तो पूरा तोड़ देते ताकि आने वाले समय में विवाद ना होता। सबसे पहले तो नंदी जी की मूर्ति तोड़ते, आपने नंदी जी को ही छोड़ दिया, आपने नीचे कलाकृतियां छोड़ दी। जो संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं दीवारों पे, जो मीडिया दिखा रही है, कौन सा मस्जिद है राजवीर जिसमें संस्कृत के श्लोक लिखे जाते हैं? ये तो उर्दू भी नहीं मानते, ये तो अरबी मानते हैं। ये तो बहुत सारे ऐसे इस देश में लोग आए जिहादी माइंडसेट के जो उर्दू नहीं मानते लेकिन अरब की भाषा को अपनी भाषा मानते हैं। जो मुगल हैं वो अपने बाप दादा कहे जाते हैं, मुगलों का इस देश से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुगलों को अपना बाप दादा, फूफी जान, बुआ जान और कौन कौन सा बनाते हैं। लेकिन जो लोग हैं अभी भी मैम, कुछ लोग फुब्बारा कह रहे हैं, इतना कुछ देखने के बाद मतलब हद ही हो गई। आप देखिए कि इनको कितना, जिन्होंने भी उस जमाने में, आज तो ये टूटा नहीं है ना, आज फुहारा बनाएगा, लेकिन जिसने भी ये किया उनको हिंदू देवी देवताओं से, सनातन धर्म से कितनी घृणा रही होगी, कितनी चिढ़ रही होगी कि आपने हमारे भगवान के ऊपर रोज कुल्ला किया है, हाथ पैर साफ किए हैं, गंदगी की है, वहाँ आपने पैरों और हाथ पैर की मैल वहाँ रखी गई है, वहाँ आप कुल्ला करने जाते हैं। वो मेरे भगवान है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ कि चाहे आज मुसलमानों में सबसे पाक कुरान शरीफ माना जाता है, ठीक, अगर कुरान शरीफ कहीं रखी हो तो हम तो ये सोचेंगे कि भाई चाहे गीता हो, रामायण हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, कुछ भी हो, कोई ग्रंथ हो, हम वहाँ जूते चप्पल तक पहन के नहीं जाएंगे। हम वहाँ ये सोचते हैं कि वो किसी के धर्म का हो, हमारे धर्म का हो, आपके धर्म का हो, ओवैसी साहब के धर्म का हो, किसी के भी धर्म की, ग्रंथ की, किताबों की, जो हमारे साहित्य है उसकी एक इज्जत होनी चाहिए। लेकिन आपने तो हमारे भगवान की इज्जत नहीं की। आपने हमारे भगवान को बदला लेने के लिए, सनातन धर्म से चिढ़ने के लिए, हिंदुओं से इतनी घृणा थी। एक तो आपके अब्बू जान को थी, जो औरंगजेब थे, जिनको आप अपना अब्बू जान मानते, इनके जो वंशज कुछ रह गए इस देश में, जो इनके वंशज कहलाएंगे, जो भारत के मुसलमान नहीं है, जो अरब से आए थे, जो इनको अपना रिश्तेदार मानते हैं, उन्होंने किस तरह से शिव जी को वहाँ पे रख के मंदिर तोड़े गए। वो तो अच्छा भला हो पुजारियों को जिन्होंने वो शिव जी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर बनवाया, आज हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आप घृणा देखिए, लेवल घृणा का देखिए कि हमारे मंदिरों को तोड़ने के बाद हमारे जो शिवलिंग है उसको बर्बाद करने के लिए, खंडित करने के लिए उसको छेद किया जा रहा है। 63 सेंटीमीटर का छेद किया जा रहा है। अगर वो फव्वारा है तो पानी नीचे से कहाँ जा रहा है, पानी का क्या स्रोत है? विष्णु जैन साहब ने कहा, तो हम तो ये भी देखना चाहते हैं कि जो शिवलिंग है वो नीचे कहाँ तक जा रहा है, और जो पानी का स्रोत है, जो ये कह रहे हैं कि फव्वारा है, उसमें वो पानी आता कहाँ से है? वो जो सीमेंटेड है वो तो पता, देखिए ऐसा ही सब साफ साफ पता चल जाएगा कि वो शिवलिंग कब की है, वो जो पत्थर है उसका वो कब का है, और ये जो ऊपर से सीमेंट लगा के ड्रामा करने की कोशिश की है वो कब का है, तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा।